हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखने वाले जो राजस्थान के अंदर बीएचटीसी एग्जाम है दोस्तों 28 अगस्त को, उसके लिए शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं आज, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों आपके लिए। एक भी क्वेश्चन को दोस्तों स्किप मत करना, ध्यान से देखते हुए सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। एंड के अंदर अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपकी तैयारी का आकलन कर सकूँ और आपको भी पता चल सके कि 150 नंबर का ये शिक्षण अभिरुचि के 50% आते हैं दोस्तों, आपके कितने नंबर आ सकते हैं। इसके अधिकतम विकल्प है दोस्तों, एक ये विकल्प को ध्यान से देखना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है दोस्तों। अध्यापक के लिए छात्रों का विश्वास ही अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है दोस्तों, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी या परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो या उसमें शीशे में परिवर्तन हो दोस्तों। अच्छा अध्यापक कौन होता है? अच्छा अध्यापक वह होता है जो अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो दोस्तों, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है दोस्तों। शिक्षा के प्रचार और प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, बिल्कुल सही बात है। अंधविश्वास में भी कमी आती है, सही बात है। आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है, सही बात है दोस्तों, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे दोस्तों। उससे अजनबी बनकर नहीं दोस्तों, उससे बात करना नहीं पसंद करेंगे, यह भी गलत बात है। बहुत गंभीर होकर दोस्तों अपने छात्र से कक्षा के बाहर या स्कूल से बाहर बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षण क्या है दोस्तों। एक कौशल है, एक कला है, एक अंतःक्रिया मात्र है या एक तपस्या है। शिक्षण है क्या दोस्तों? शिक्षण एक कौशल है दोस्तों, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा तभी सार्थक होगी कब होगी? जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या सार्थक हो? अच्छा प्रश्न है दोस्तों काफी ज्यादा। जब छात्र केंद्रित होगा तो दोस्तों सभी शिक्षा सार्थक हो सकती है। अगला प्रश्न, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है दोस्तों। जो शिक्षण संबंधी समस्याएं हैं उनको हल करने का दायित्व किसका होगा दोस्तों? शिक्षकों का होगा दोस्तों, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं कौन करते हैं? उनके प्रधानाचार्य या उनके शिष्य? बिल्कुल उनके शिष्य ही शिक्षक की योग्यता आचरण का अच्छा मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य आपके विचार में क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास या छात्रों को साक्षर बनाना या बालकों का सर्वांगीण विकास करना। क्या होगा दोस्तों आपके? बालकों का सर्वांगीण विकास करना दोस्तों, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। किसको रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को या छात्रों की आवश्यकता या रुचियों या योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को या विकल्प ए या बी दोनों को। किसको मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण के अंदर? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकता रुचियों और योग्यताओं को दोस्तों, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक या सभी। एक प्रधानाचार्य को किस प्रकार होना चाहिए दोस्तों? इस सभी के सभी प्रकार उसके अंदर होने चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए किस प्रकार होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित। शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए किस प्रकार होनी चाहिए? बालक केंद्रित योजना पद्धति होनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कौन सा होता है दोस्तों? अध्यापक का सबसे श्रेष्ठतम गुण कौन सा होता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों काफी ज्यादा। अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण ही उसका श्रेष्ठतम गुण होता है दोस्तों, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है दोस्तों? जो अध्यापक होता है मुख्य प्रति किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज एवं छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति? किसके प्रति होना चाहिए? छात्र और समाज के प्रति दोस्तों। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के लिए स्कूल से भागना तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है दोस्तों? स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों का बाल श्रमिक बनने का लालसा, या छात्रों का अध्यापक से डरना? यह सभी क्या होता है दोस्तों? जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर छोटे बच्चे वो स्कूल से भाग जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? स्कूल का नीरस वातावरण। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? अध्यापक के कार्यों की सराहना करके उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, क्या है? महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, या ए या बी दोनों के लिए दोस्तों? शक्ति एवं सत्ता का स्रोत शिक्षा किन के लिए है दोस्तों? विकल्प डी सही हो जाएगा, महिलाओं और पिछड़ों के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? जो शिक्षित बेरोजगार है भारत के अंदर, उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण है दोस्तों उद्देश्यहीन शिक्षा। जिस सब्जेक्ट के अंदर हमारी रुचि नहीं होती वो सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, उसी कारण शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा बैठे हैं दोस्तों भारत के अंदर। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति की स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या सभी? शिक्षा हमें ग्रहण क्यों करनी चाहिए दोस्तों? अच्छा प्रश्न है काफी ज्यादा। व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व है सबसे उत्तम माना जाता है दोस्तों? किस प्रकार का कक्षा का नेतृत्व है सबसे उत्तम माना जाता है? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प लोकतांत्रिक सही हो जाएगा। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिभावकों को मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। जो मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता प्राइमरी कक्षाओं के अंदर, माध्यमिक कक्षाओं में, या सेकेंडरी कक्षाओं में, या कॉलेजों में? जो टीचर मीटिंग बोलते हैं दोस्तों, टीचर पेरेंट्स मीटिंग जो बोलते हैं उसे, वो सबसे आवश्यक कब है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है काफी ज्यादा। प्राइमरी कक्षाओं के अंदर दोस्तों। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए किस प्रकार? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, या उच्च शिक्षा का प्रचार, या सभी? क्या होना चाहिए दोस्तों? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करते हैं समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, या योग्यता एवं ज्ञान की, या सभी? किस प्रकार की प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करते हैं दोस्तों? सभी की सभी प्रकार की आशा करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, क्या आशा करते हैं? किस प्रकार की आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम के दोस्तों। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, या सहर्ष कार्य हो जाएंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, या कुछ देर का समय मांगेंगे दोस्तों? जब आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों? हम उस पर सहर्ष तैयार हो जाएंगे दोस्तों। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए, क्या ज्ञान देना चाहिए? पिछड़ेपन है, आवश्यक है, या अनावश्यक, या असंभव? किस प्रकार का ज्ञान देता है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है काफी ज्यादा। आवश्यक है दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इसमें सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, या आत्मविश्वास के खिलाफ आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या सभी? क्या होता है दोस्तों? जो विद्यालय के अंदर जो प्रोग्राम आयोजित होते हैं दोस्तों, उसके अंदर हम सभी के अंदर भाग लेना चाहिए। क्यों भाग लेना चाहिए? सीखने का अवसर भी मिलता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है, और आत्मविश्वास में अपना विकास भी होता है दोस्तों। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए,
क्या गुण होना चाहिए? सर्वप्रथम प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, जो विद्यालय है उनके खेलों के अंदर आयोजन होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना दोस्तों। अगला प्रश्न, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है दोस्तों? आपकी क्या विचारधारा है इसके बारे में? छात्रों के नेतृत्व की भावना बढ़ती है दोस्तों इसके अंदर। अगला प्रश्न, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? खेल के अवसर प्रदान करना दोस्तों। अगला प्रश्न, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के लिए अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है, क्या करती है? शिक्षकों को निर्देश देती है दोस्तों। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? मुख्य कारण शिक्षक छात्र का विषम अनुपात दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सभी बच्चों की एक एक समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों की या पहले बड़े बच्चों की? किस प्रकार उनकी समस्याओं का हल करेंगे दोस्तों? आप सामूहिक ढंग से आप उनकी समस्याओं का हल करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होता है, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार आपका उनके खिलाफ व्यवहार अपेक्षित होता दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा सही आंसर हो जाएगा, एक मित्र के रूप में दोस्तों। अगला प्रश्न, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते, क्या नहीं मानते आवश्यक? केवल दंड देने वाला। अगला प्रश्न, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, किस प्रकार संभव हो सकता है? श्रोता के स्तर को जानकर दोस्तों। अगला प्रश्न, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, किस प्रकार? स्कूल के ऊपर। अगला प्रश्न, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? लिखने का, पढ़ने का, गृह कार्य क्या है? विद्यालय जाने का बोझ। किस प्रकार का बोझ? अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा गृह कार्य का दोस्तों। अगला प्रश्न, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते, क्या महसूस करते हैं आप? आत्म संतोष की भावना महसूस करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, किनका कल्याण होता है दोस्तों? शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे? अध्यापक के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को दोस्तों। अगला प्रश्न, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों को और संकेत करती है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? स्वीकार कर लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? उनके खिलाफ उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के लिए अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा गैर सरकारी समितियों के हाथ के अंदर होनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? अभिभावक को पत्र लिखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? सबसे दूषित, छात्रों का व्यवहार बिगाड़ जाना दोस्तों। अगला प्रश्न, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है दोस्तों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता दोस्तों। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने यह कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है दोस्तों? जो शिशु का मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट होता है, ये किस विद्वान ने कहा था दोस्तों? में प्लेटो ने कहा था। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने सीखने के 5 कारण बताएं दोस्तों? किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताएं? अच्छा प्रश्न है, हेबर्ट ने बताया दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा।
तो दोस्तों ये था आज का हमारे शिक्षण अभिरुचि का टीचिंग एप्टीट्यूड के दोस्तों टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को आपके लिए सेंस लगा, थोड़ा दिमाग से सोचने का मजबूर हुए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। हर एक वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। हमारे चैनल को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आता हूँ मैं आपके लिए प्रतिदिन। तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो तो अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।